बहुत समय पहले की बात है। रामनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह का शासन था। उनके शासन के दौरान जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रह रहे थे। शेर सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। वह चाहता था कि उसके जीते जी वह किसी ज्ञानी और ईमानदार को जंगल का राजा बना दे, जो इस जंगल को बिल्कुल उसी की तरह संभाले। इसीलिए शेर खान ने जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। मेरे प्यारे जंगल वासियों, मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और राजा का कर्तव्य निभाने के लायक नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सिंहासन किसी ज्ञानी और ईमानदार के हाथ में सौंप देना चाहिए, जो ही जंगल को एकदम अच्छे से संभाले और इस जंगल का विकास करें। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राणी बाल और बुद्धि से इस परीक्षा में पास होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। शेर सिंह का यह संदेश जंगल में आग की तरह फैल जाता है। जंगल के हर गली मोहल्ले में सभी प्राणी यही बात कर रहे थे कि इस जंगल का अगला राजा कौन बनाएगा, वह अच्छा होगा या बुरा। गधे भाई, आप राजा बन जाइए ना। आप बुद्धिमान भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। हाँ, वह तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। एक गधा को राजा के रूप में कौन मानेगा? कोई मुझसे डरेगा भी नहीं। इसलिए शेर सिंह को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। लेकिन गधे भाई, शेर सिंह चाहता है कि जो परीक्षा में पास होगा वही जंगल का राजा बनेगा। इसीलिए तुम्हें भी भाग लेना चाहिए। भाइयों, शेर सिंह तो बड़ा ही बुद्धिमान राजा है। वह जो निर्णय लेता है बड़ा ही सोच समझ के ले रहा है। मैं तो उसकी इम्तिहान में पास ही नहीं हो सकता। इधर चित्ते के मुंह बोले दोस्त लोमड़ी को भी राजा बनने का इच्छा हुआ। इसीलिए वह चीता के पास जाता है और कहता है, दोस्त, क्या आपने सुना है कि शेर सिंह राजगद्दी छोड़ने वाले हैं और वह किसी को भी राजा बनाने के लिए तैयार है? हाँ भाई, मैंने सुना है। तो दोस्त, क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? मुझ में भी तो राजा बनने की सारी गुण है। तुम राजा बनने के लायक तो हो, मगर तुम्हें महाराज के इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ दोस्त, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे महाराज के पास ले चलिए। लोमड़ी के इतना कहते ही चीता और लोमड़ी को लेकर शेर सिंह के पास पहुंच जाते हैं। लोमड़ी के साथ चीता को देखकर शेर सिंह ने बोला, चीता भाई, आप इस वक्त यहाँ और इस लोमड़ी के साथ? हाँ महाराज, मैं अपने मुंह बोले दोस्त लोमड़ी को लेकर एक बात कहने के लिए आया हूँ। हाँ भाई, बताओ क्या बात है? महाराज, मैं चाहता हूँ आप मेरे दोस्त को राजा बना दीजिए। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। आपके कहने पर मैं इसे राजा नहीं बना सकता। मगर क्यों महाराज? लोमड़ी क्यों नहीं राजा बन सकता? क्योंकि यह प्राणी राज परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। महाराज, यह तो गलत बात हो गई। अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो हम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा? और आप ही ने तो कहा था कि जो बुद्धिमान होगा उसे ही आप राजा बनाएंगे। तो क्या मेरा दोस्त लोमड़ी ज्ञानी नहीं है? हाँ, मैंने यह भी कहा था कि जो बल और बुद्धि के परीक्षा में पास होगा उसे ही मैं अगला राजा घोषित करूंगा। महाराज, याद कीजिए वह दिन जिस दिन शिकारियों ने आपको बंदी बना लिया था, और उस दिन मैंने ही आपकी जान बचाई थी, और उस दिन आपने मुझे एक वचन दिया था। चीता, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना है तो आप मुझे एक वचन दीजिए कि वक्त आने पर जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। मैं वचन देता हूँ चीता, वक्त आने पर तुम जो मांगो मैं वही तुम्हें दूंगा। अगर आपको वह वचन याद है तो वादा निभाए और मेरे मुंह बोले, दोस्त लोमड़ी को राजा बनाइए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे राजा बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर इसे मेरी परीक्षा में पास होना होगा। क्या तुम तैयार हो लोमड़ी? हाँ महाराज, मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ बताइए मुझे क्या करना होगा। ठीक उसी वक्त नदी के उस पार से गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। ठीक है लोमड़ी, तो बताओ ये किसकी आवाज है? ओहो, यह तो बड़ा ही आसान सवाल है। मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। लोमड़ी दौड़ता हुआ नदी की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर कहता है, महाराज, नदी के उस पर कुछ शिकारी खड़ा है और वह बंदूक चलाकर शिकार करने की अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो पता करो वहाँ पर कितने शिकारी हैं। ठीक है महाराज, राजा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी पता लगा कर आता हूँ। शिकारियों की गिनती करने के लिए लोमड़ी दौड़ता हुआ नदी के किनारे की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर शेर सिंह से कहता है, महाराज, वो 10 लोग हैं। अच्छा, तो वो 10 लोग हैं, मगर उनके हाथ में कितने बंदूक हैं ये बताऊं? बंदूकें तो मैंने नहीं गिने हैं महाराज, अभी गिन कर आता हूँ। एक बार फिर लोमड़ी ने बंदूकों की गिनती करने के लिए नदी की ओर दौड़ता है
और कुछ ही देर में लोमड़ी बंदूकों की गिनती करके वापस आता है। महाराज, सबके हाथ में बंदूक है। मेरा मतलब उनके पास 10 बंदूक है। हाँ, तो अब पता लगाओ कि वह शिकारी लोग कहाँ से आए हैं। जल्दी जाओ। महाराज शेर सिंह की बात मानकर लोमड़ी फिर से दौड़ते हुए नदी की ओर जाता है। हे भगवान, शेर सिंह ने दौड़ा दौड़ा कर मेरा हालत खराब कर दिया। कहीं यह शिकारी लोग मुझे गोली ना मार दें। बहुत डर लग रहा है मुझे, मगर क्या करूं? आदेश तो मानना ही होगा। आखिर मुझे राजा जो बनना है। ये कहकर लोमड़ी फिर से शेर सिंह के पास जाता है और कहता है, महाराज, वह शिकारी लोग पूर्व दिशा से आए हैं। और वह कहाँ जा रहा है ये पता किया है या नहीं? शेर सिंह के सवाल से परेशान होकर लोमड़ी रोते हुए कहता है, दोस्त महाराज, मुझे राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए देखो ना मुझसे कैसे कैसे उल्टा सीधा सवाल करके मुझे फालतू में परेशान कर रहे हैं। यह क्या है महाराज? आप मेरे दोस्त को राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए इसे उल्टा सीधा सवाल करके दौड़ा रहे हैं। आप सीधा बोल क्यों नहीं देते कि आप इसे राजा नहीं बनाएंगे? तुम शांत हो जाओ भाई। तुम जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसे इसकी बुद्धि का परीक्षण ले रहा हूँ। ठीक उसी समय शेर सिंह का बेटा गबरू वहाँ पर पहुँचता है। तब हाथी कहता है, महाराज, इस परीक्षा में सबको मौका मिलना चाहिए। हम सारे जानवर चाहते हैं कि एक मौका युवराज को भी देना चाहिए। हाँ महाराज, युवराज को भी अपनी बल और बुद्धि दिखाने का मौका मिलना चाहिए। देखो साथियों, मैं चाहता हूँ कि जंगल का राजा वीर, पराक्रमी और ज्ञानी होना चाहिए। इसलिए शरू अगर राजा बनना चाहते हैं तो उसे भी इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या तुम इम्तिहान देने के लिए तैयार हो गबरू? पिताजी, मैं तैयार हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना होगा। गबरू के हाँ वो बोलते ही जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तभी नदी की ओर से गोलियों की आवाज आती है। ठीक है, क्या तुम्हें यह आवाज सुनाई दे रही है? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि वह आवाज किसकी है। ठीक है पिताजी, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। शेर सिंह के आदेश का पालन करते हुए युवराज गबरू आवाज के दिशा में नदी के किनारे की ओर चल पड़ता है। मगर काफी देर होने के बाद भी जब गबरू वापस नहीं लौटता है, तब लोमड़ी मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना महाराज, इतना समय बीत गया लेकिन युवराज अब तक नहीं लौटे। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाकर वापस लौट आता। थोड़ा इंतजार करो, लोमड़ी युवराज जरूर वापस आएंगे, और अगर वह वापस नहीं आए तो मैं ही राजा बनाऊंगा। इस प्रकार कुछ समय और बीत गया और पश्चिम दिशा की ओर सूरज ढलने लगे। उसी वक्त गबरू वापस आते हैं। महाराज की जय हो महाराज। नदी के उस पर 10 शिकारी अपनी अपनी 10 बंदूक हाथ में लेकर करने के अभ्यास कर रहे थे। सारा शिकारी पूर्व की ओर से आए थे और आज रात वह हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आने वाले थे। मगर मैंने अपने जान पर खेलकर उन्हें गुमराह करके दूसरे जंगल में छोड़ आया। क्या तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की गबरू? महाराज, जैसे ही शिकारियों ने मुझे देखा वह मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने गोलियां चलाई। लेकिन उस समय मुझे अपना जान बचाना मेरा मकसद नहीं था। इस जंगल का बचाना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं अपनी जान पर खेलकर उन्हें भगा दिया और इसी चक्कर में मुझे थोड़ा देर हो गया। यह सुनकर लोमड़ी के शर्म से झुक गया। महाराज, युवराज ही राजा बनने का योग्य है, आप उन्हें ही राजा घोषित कीजिए। चीता, मैं चाहता तो बिना इम्तिहान लिए ही शेरू को राजा घोषित कर सकता था, मगर वह इस काबिल है कि नहीं यह जानना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने आम जानवर की तरह युवराज का भी इम्तिहान लिया और नतीजा आपके सामने है। अब आप ही बताइए किसे राजा घोषित करना चाहिए। चीता के राय देने से पहले ही लोमड़ी बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, राजा बनने की चाहत में मैं भूल ही गया था कि जंगल का राजा तो शेर ही होता है। आप युवराज को ही राजा घोषित कीजिए। फिर शेर सिंह ने शेरू को जंगल का राजा घोषित करते हैं। ये देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं।